नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। द्वितीय प्रकरण शब्द में कुल 115 पद है। कबीर साहब का यह मानना था कि निर्णय शब्दों द्वारा ही समस्त भ्रांतियां कट सकती हैं और जीव अनादिकाल से ही खानी और वाणी के शब्द जाल में उलझकर रह गया है और इसी उलझन को मिटाने के लिए एवं सही राह दिखाने के लिए शब्द प्रकरण का निर्माण किया गया है। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। शब्द 32 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा हो चित चेतु सकेरा, इन्हा प्रपंच कैल बहुतेरा, पाखंड रूप रचो इन्ह तिरगुण, तेहि पाखंड भूलल संसारा, घर के खसम बधिक वै राजा, प्रजा क्या धौ करे बिचारा, भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा, हंसा हो चित चेतहु सकेरा, इन्हा परपंच कैल बहुतेरा। आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, तिनहु न मानल कहा हमारा, कहा हमार गांठी दृढ़ बांधो, निसी बासर रहियो होशियारा, यह कलि गुरु बड़े परपंची, डारी गठौरी सब जग भाड़ा, वेद कितेब दो फंद पसारा, तेहि फंदे पड़ू आप बिचारा, कहीं कबीर ते हंस न बिसरे, जहिमा मिले छुड़ावन हारा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ए बुद्धिजीवियों, अपने मन में सावधान हो जाओ, क्योंकि इन धर्म गुरुओं ने बड़ा प्रपंच फैला रखा है। इन लोगों ने त्रिगुणात्मक कर्मकांड रूपी पाखंड फैला रखा है और इसी पाखंड में संसार डूब रहा है। तात्पर्य यह है कि अगर घर का स्वामी या राजा ही बधिक हो जाए तो परिवार और देश की रक्षा कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार यदि गुरु ही धोखेबाज, छली और जनता को बेवकूफ बनाने वाले हो तो जनता का कैसे भला होगा। सत्य और आत्म अनुसंधान रूपी भक्ति के बगैर भी लोग भक्त बने हुए हैं, अर्थात स्वरूप विचार रूपी अमृत त्याग कर अंधविश्वास एवं जड़ोपासना रूपी विष के लिए दौड़ रहे हैं। यही नहीं, पहले के भी कई बड़े बड़े कहलाने वाले साधक भी समसामयिक विवेकियों की बात न मानकर डूब गए हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरी बातों को अपने हृदय में गांठ बांध कर रख लो और रात दिन सावधान रहो, चाहे अपना मन हो अथवा बाहर का कोई भ्रामक मनुष्य किसी भड़कावे में न आओ। धर्म और ईश्वर एवं मोक्ष का स्वप्न दिखाने वाले ये कलयुगी गुरु बड़े प्रपंची हैं। इन्होंने ठगहारी का जाल फैलाकर और संसारिक लोगों को उसमें फंसाकर विवेकहीन बना दिया है। यहाँ तक कि वेदों और किताबों पर भी अपनी रूढ़िवादिता थोप कर ईश्वर प्रदत्त बताते हैं और इसी जाल में दूसरे को फंसाते हुए स्वयं भी फंसे हुए हैं। जिन्हें सच्चा सतगुरु मिला होगा वे हंस और विवेकी ही इनके जाल से बच सकते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, जेहि सरवर बिच मोतिया चुगत होते, बहुविधि केली कराए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, सूखे ताल पुरैनी जल छोड़े, कमल गए कुम्हलाए, कहाँ ही कबीर जो अब की बिछुड़े,
बहुरी मिलो कब आए, हंसा प्यारे तरुबर तजी कहाँ जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्यारे हंस, क्या कभी तुमने यह भी विचार किया है कि इस शरीर रूपी मान सरोवर के भोग रूपी मोती को चुगने के बाद कहाँ जाओगे? क्योंकि जहाँ अनेक क्रीड़ा या भोग विलास करते थे, वही सरोवर बुढ़ापा आने पर सूख जाएगा और कमल रूपी हाथ, मुख, आंख, कपोल, छाती आदि मुरझियों से भरकर मुरझा जाएंगे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर अब की बार कल्याण साधना कर वासनाओं से मुक्त नहीं हुए तो शरीर छूटने पर साधन धाम यानी मानव शरीर में आकर कैसे मिलोगे? भविष्य का क्या भरोसा है? इसलिए अभी भी वक्त है और समय रहते वासना त्याग कर मुक्त हो जाओ। सतगुरु कबीर साहब शब्द 34 में कहते हैं, हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लोभावे, मौन रहे कि हरि यश गावे। मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी, कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदीन हंसा दर्शन पावे। नीर छीर का करे निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा, हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरिजन अर्थात चेतनात्मा में रमने वाला हरिजन क्षीण नीर विवेकी होता है और उसे स्वरूप स्थिति हंस दशा का ज्ञान है और उसी के द्वारा वह संसार में विचरण करता है। वह सदा निर्मल निर्णय और ज्ञान का ही वचन बोलता है, या तो मौन रहता है या तो ज्ञान का मोती बिखेरता रहता है। और जैसे हंस साधारण तालों में न रहकर हिमालय के पास स्थित मान सरोवर में रहते हैं, उसी प्रकार हरिजन या संत जन सत्संग और स्वरूप विचार में ही रहते हैं और उनका चित्त विषयों से विरत आत्मा राम में ही रमा जाता है। कुबुद्धि रूपी कौवा उनके निकट आ ही नहीं सकता, क्योंकि वे निरंतर आत्म साक्षात्कार में ही डूबे रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नीर क्षीर जड़ चेतन आदि का पृथक्करण करने वाला ही मेरा सही अनुगामी है। शब्द 35 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, राम बड़ो मैं तन की लहुरिया। हरि मोर रहंटा मैं रतन प्यूरिया, हरि का नाम ले कतती बहुरिया। 6 मास तागा बरस दिन कुकड़ी, लोग कहें भल कातल बपुरी। कहीं कबीर सूत भल काता, चरखा न होए मुक्ति का दाता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मधुर्य भक्ति करने वाले लोग हरि अर्थात ईश्वर को पति मानते हैं, यानी उसकी पत्नी बने रहते हैं और व्यापक हरि के अंश कहे जाते हैं। हरि चरखा और सेवक प्यूनी बनकर हरि नाम का ही सूत काटते रहते हैं, अर्थात नाम जपादि करते रहते हैं। इनकी धारणा है कि 6 महीने में सूत बनता है, यानी बाहरी चंचलता मिटती है और 1 साल में सूत की आटी आनी परिपक्वता आ जाती है और भगवान में पूर्ण आस्था हो जाती है। भक्ति की यह उन्नति देखकर गुरु लोग खुश होते हैं और कहते हैं कि सूत अच्छा काता गया, अर्थात नाम जप एवं उपासना
सफल रही। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सूत अच्छा काटने पर भी यह चरखा मुक्तिदाता नहीं है। शब्द 36 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरि ठग ठगत ठगौरी लाई, हरि के वियोग कैसे जियहू रे भाई। को काको पुरुष कौन काकी नारी, अकथ कथायम दृष्टि पसारी। को काको पुत्र कौन काको बाप, कोरे मरे को सहे संताप। ठगी ठगी मूल सवन का लिन्हा, राम ठगौरी काहू न चिन्हा। कहीं कबीर ठग सो मन माना, गई ठगौरी जब ठग पहचाना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरि रूपी काल्पनिक ठग मनुष्य को ठग रहा है और छल विद्या लेकर संसार को छल रहा है। दूसरे शब्दों में मनुष्य आत्मा से अलग परमात्मा मानकर अपने आप को ठगा रहा है और यह भी नहीं सोचता कि आत्मा के बिना कैसे जिंदा रहेगा, अर्थात हरि को अपने चेतन स्वरूप से अलग मानकर उसके वियोग में तुम्हें कैसे संतोष होगा। कौन किसका पति है और कौन किसकी नारी या पत्नी, यानी कौन सा ईश्वर रूपी पति कौन सी जीव रूपी नारी का है। काल्पनिक ईश्वर भला कैसे पति बनेगा और क्या कल्याण करेगा, जबकि जीव स्वयं सारे ज्ञान विज्ञान का पति है। उसे किसी की पत्नी कहना सर्वथा अनुचित है। इसी तरह से कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता, अर्थात जीव अविनाशी है तो किसी का अंश या टुकड़ा कैसे हो सकता है, और ईश्वर ब्रह्म सभी की कल्पना करने वाले जीव का बाप कौन हो सकता है। अतः जीव किसी का अंश न होकर स्वतः अविनाशी है और सबको मन से कल्पना करने या पैदा करने के कारण जीव ही सबका बाप है। जीव को किसी की पत्नी, किसी का बाप, किसी का पुत्र कहना यम की अकथ कहानी मात्र है। वह मन रूपी यमराज की ही कल्पना मात्र है। इस काल्पनिक ईश्वरवाद ने सबके साथ छल करके सबका स्वरूप ज्ञान छीन लिया है और इस राम ठगौरी की पहचान कोई नहीं कर सका, अर्थात आत्मा के बाहर ही परमात्मा खोजते रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस छलावा को सबका मन स्वीकार कर चुका है कि जीव से शिव अलग है, परंतु जिसे स्वरूप ज्ञान हो गया है वह जानता है कि आत्मा ही परमात्मा है। शब्द 37 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरि ठग ठगत सकल जग डोले, गौन करत मुँह से मुखहु न बोले। बालापन के मीत हमारे, हम ही तजी कहाँ चलेऊ सकारे। तुम ही पुरुष मैं नारी तुम्हारी, तुम्हारी चाल पहचानहूँ ते भारी। माटी को देह पवन को शरीरा, हरि ठग ठग सो डरे कबीरा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आध्यात्मिक ठग या धर्म गुरु सारे संसार में घूमते रहते हैं और कभी मुझ जैसे विचारक से मिले तो बोलना भी नहीं चाहते हैं। स्वरूप ज्ञान से हीन जीव भगवान को गर्भवास एवं बालापन का मित्र मानता है और पत्नी के रूप में रहकर पति का वियोग करता है कि हे ईश्वर तुम कहाँ चले गए थे आदि, और पत्नी बनकर पुकारता रहता है और पत्थर यानी जड़वत ईश्वर से दर्शन की उम्मीद करता रहता है। मिट्टी के स्थूल शरीर और प्राणवायु के सूक्ष्म शरीर में बंधा मानव धार्मिक वंचकों से भयभीत होता रहता है और जैसे ढोंगी गुरु चलाते हैं वैसे ही चलता है।
और निर्भय होकर अपना स्वतंत्र जीवन नहीं प्रकट करता। सतगुरु कबीर साहब शब्द 38 में कहते हैं, हरि बिनु भर्म बिगुड़चनी गंदा, जहाँ जहाँ गयऊ अपन पौ खोएऊ, तेहि फंदे बहु फंदा, हरि बिनु भर्म बिगुड़चनी गंदा। योगी कहे योग है निका, द्वितीया और न भाई, नुनचित मुंडित मौनी जटाधारी, तिन कहूँ कहा सिद्धि पाई। ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता, ईजो कहे बड़ हम ही, जहाँ से उपजय तहाँ समाने, छूट गए सब तब ही। हरि बिनु भर्म बिगुड़चनी गंदा, बाएं दहिने तजु बिकारा, निजु कै हरिपद गहिया, कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। हरि बिनु भर्म बिगुड़चनी गंदा, जहाँ जहाँ गयऊ अपन पौ खोयऊ, तेहि फंदे बहु फंदा, हरि बिनु भर्म बिगुड़चनी गंदा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव रूपी शिव एवं आत्मदेव रूपी हरि को न समझ पाने के कारण मनुष्य अलग से किसी काल्पनिक हरि या ईश्वर की खोज में भटक रहा है और इसी उलझन में पड़कर वह जहाँ जहाँ जाता है वहाँ अपने आत्मगौरव या स्वरूप भाव को खो देता है और अनेक स्वनिर्मित बंधनों में उलझता जाता है। जबकि योगी लोग कहते हैं कि कल्याण प्राप्ति का साधन केवल योग है और कोई रास्ता नहीं है। चाहे बाल उखड़वाने वाले जैसी जैनी हो या मूड मुड़ाने वाले प्रयाग के तीर्थयात्री, सन्यासी, मौनी या जटाधारी हो, इन ब्रह्म विचारियों से क्या किसी ने सिद्धि पाई है? अर्थात नहीं। अपने को बहुत बड़े ज्ञानी, गुणी, कवि तथा सूर, दानी आदि कहलाने वाले लोग भी जब विषयाशक्ति के कारण उत्पन्न शरीर को त्याग देते हैं तो इनकी विशेषताएं धड़ी की धड़ी रह जाती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर मोक्ष चाहते हो तो अपने सभी विकारों को त्याग कर निज चेतन स्वरूप को ही परमात्मा समझकर उसी में लीन हो जाओ। यही सीधा रास्ता है। अर्थात सबको छोड़कर अपने आप को ही पकड़ो और आत्माराम में विश्राम करो। अगर कोई पूछता है कि उसका सुख क्या है तो सतगुरु समझाते हैं कि अगर गूंगे व्यक्ति ने गुड़ खाया है तो वह स्वाद कैसे बता सकता है। तात्पर्य यह है कि स्वरूप स्थिति का सुख अनुभव का विषय है, कहने का नहीं, और अपने आप ही अनुभव कर सकते हो। शब्द 39 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसो हरि सो जगत लड़तु हैं, पांडुर कतहूँ गरुड़ धरतु हैं, मूस बिलाई कैसन हेतु, जम्बुक करे केहरी सो खेतु। अचरज एक देखो संसारा, स्वनहा खेदय कुंजर असबारा, कहीं कबीर सुनो संतो भाई, यह संधि काहू बिरलय पाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सार्थकता रूपी आत्मज्ञानी हरि स्वरूप संतों से लोग देश करते हैं, विवाद करते हैं और लड़ते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि क्या साधारण पनिहा सांप गरुड़ को पकड़कर खा सकता है? क्या चूहा बिल्ली को कभी मार सकता है? और सियार सिंह से क्या कभी लड़ सकता है? इसलिए भ्रामक प्रचारों से बचना चाहिए। संतों, एक आश्चर्य की बात और देखोगे कि हाथी पर सवार व्यक्ति को कुत्ता खदेड़ रहा है। सतगुरु कहते हैं कि यह रहस्य बिरला ही कोई समझ सकता है, क्योंकि सत्य को असत्य परास्त नहीं कर पाएगा और
कृत कृत्य संत पुरुष का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। शब्द 40 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम कहे जगत गति पावै, खाड़ कहे मुख मीठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजै, तो दुनिया तरी जाई, पंडित बाद बदे सो झूठा। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने, जो कबही उड़ी जाए जंगल में, तो हरि सुरती न आने, पंडित बाद बदे सो झूठा। बिनु देखे बिनु अर्श परस बिनु, नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होबै, निर्धन रहे न कोई, पंडित बाद बदे सो झूठा। सांची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कहीं कबीर एक राम भजय बिनु, बांधे यमपुर जासी, पंडित बाद बदे सो झूठा। राम कहे जगत गति पावै, खाड़ कहे मुख मीठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पंडितों का यह कहना है कि केवल राम राम कहने से ही मोक्ष हो जाएगा, सरासर झूठ है। यदि केवल राम राम कहने से मुक्ति मिल जाए तो खाड़ खाड़ कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आग का नाम लेने से पैर गर्म हो जाए, पानी का नाम लेने से प्यास बुझ जाए, भोजन का नाम लेने से भूख मिट जाए, तो संभव है राम नाम लेने से भी मोक्ष हो जाए या स्वर्ग मिल जाए। मनुष्यों द्वारा पिंजरे में पाला गया पक्षी तोता भी सिखाने पर राम राम कहता है, परंतु राम के नाम का महत्व वह क्या समझेगा और पिंजरे से छूटने पर जंगल में उड़ जाएगा तो राम नाम की याद भी नहीं आएगी। तत्वबोध के बिना केवल नाम लेने से क्या होगा, जब तक कि देख या स्पर्श करके महसूस नहीं करोगे। अगर केवल धन का नाम लेने से ही यदि आदमी धनी हो जाए तो संसार में कोई निर्धन रहेगा ही नहीं। वास्तविकता यह है कि विषय माया के प्रति आसक्ति ही हरि भक्तों के गले की फांसी है। इसलिए विषय वासनाओं का त्याग ही कल्याणकारी है, न कि नाम जपना, क्योंकि विषय वासनाओं का त्याग हो जाने पर निज स्वरूप ही शेष रहता है और वही वास्तविक राम है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विषयासक्ति का त्याग ही राम भजन है और इसके बिना जीव वासनाओं में ही बंधा रहता है और संसार में बार बार भटकता रहता है। शब्द 41 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पंडित देखहु मन में जानी, कहूँ धो छूती कहाँ से उपजी, तभी छूती तुम मानी, पंडित देखहु मन में जानी। नादे बिंदे रुधिर के संगे, घट ही में घट सपचय, अष्ट कमल होए पुहुमी आया, छूती कहाँ ते उपजे, पंडित देखहु मन में जानी। लख 84 नाना बहु बासन, सो सब सरी भव माटी, एक पाट सकल बैठाए, छूत लेत धौ काकी। छूत ही जेवन छूत ही अचवन, छूत ही जगत उपाया, कहीं कबीर ते छूती विवर्जित, जाके संग न माया, पंडित देखहु मन में जानी, कहूँ धो छूती कहाँ से उपजी, तभी छूती तुम मानी, पंडित देखहु मन में जानी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे पंडितों, मन में विचार करके देखो, यह छुआछूत की बात कहाँ से पैदा हुई
और तुम लोगों ने ये बातें कैसे मान ली? देखो, माता के रज और पिता के बीर्ज एवं प्राण वायु को लेकर माता के पेट में ही जीव का शरीर बनता है एवं वही परिपक्व होता है और तब वही माता के उदर से पृथ्वी पर आता है। अर्थात जीवन धारण करने का पूरा काम ही एकदम ही गंदा है, फिर भी छुआछूत की बात की जाती है। यह बातें कैसे उत्पन्न हुई? लाखों करोड़ों असंख्य शरीर गल गया या मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी पृथ्वी रूपी पाटले पर सब बैठे हुए हैं। अर्थात प्रकृति ने सबको बैठाया है। तो बताओ, किसको अशुद्ध मानकर अछूत बना दिया जाए? अगर विचार किया जाए तो भोजन पानी आदि में भी छूत है और छूत से ही सबकी उत्पत्ति है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो माया रहित और मनोविकारों से मुक्त हैं वही छूत से बचा हुआ है, परंतु ऐसा कोई हो तब ना। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल शब्द की कथा। शब्द 32 से लेकर शब्द 41 तक की कथा सुने, फिर शब्द 42 से आगे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी।